गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो +1 अकाउंट्स का, और हम डिफरेंस समझेंगे, मीनिंग समझेंगे किस चीज़ का, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो बेटा बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बुक्स को मेंटेन करना। जहां तक बुक्स क्या होती है बेटा, मेंटेन की जाती हैं। मेंटेन मतलब जहां तक बुक्स का काम चलता है, जहां तक बुक्स अडॉप्ट की जाती हैं और बुक्स में एंट्री की जाती हैं, वो हमारी होती है बुक कीपिंग बेटा। तो बुक कीपिंग के जो फंक्शंस आप देखोगे, आपने क्या किया था, देखो फर्स्ट आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। किस में कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है बुक्स के अंदर। देन आपने सेकंड स्टेप बुक कीपिंग में क्या किया, मेजरमेंट किया। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में आपने उसको मेजर किया, क्योंकि मनी फॉर्म में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। मनी फॉर्म में रिकॉर्डिंग पैसे लिखे जाते हैं। 1 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की है, 10,000 रुपए की है, 20,000 रुपए की है, तो मनी वैल्यू लिखी जाती है। फिर उसके बाद आपने थर्ड वन रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग कहां करी, इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, वेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट अ फर्स्ट टाइम, जहां पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये आपने बुक कीपिंग के अंदर पढ़ा। उसके बाद यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती कौन सी हैं, उनके नेम क्या पढ़े आपने बेटा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और दूसरा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्वांटिटी में बेटा कितनी होती हैं, जी हाँ 8। नेम याद होंगे आपको, 8 हो गए। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर बेटा। तो ये हमारी थी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कोई भी सब्सिडरी बुक्स, उसको हम किसके रूप में जानते हैं, वी आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं बेटा, जहां पर हम बेटा फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, लिखते हैं। जहां पर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करोगे वही होती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे स्मॉल साइज है तो आप जर्नल में लिखते हो, और अगर लार्ज साइज है तो सब्सिडरी बुक्स में। यहां पर पहली बार ही ट्रांजैक्शन लिखा जाता है बेटा। तो ये सारी भी बुक्स हैं। और जो अगला स्टेप आपने पढ़ा था, फोर्थ स्टेप, वो क्या था बेटा, वो था प्रिपेयर
प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर बनाना या लेजर अकाउंट्स बनाना। तो ये भी हमारा काम बुक, क्योंकि लेजर भी एक क्या है, बुक है। तो लेजर तक का जो काम होता है बेटा वो बुक कीपिंग के अंदर आता है। लेजर तक का जो भी हमारा प्रोसीजर है, क्योंकि लेजर तक हम बुक्स अडॉप्ट करते हैं और जहां तक बुक्स अडॉप्ट की जाती हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा बुक कीपिंग का काम है। तो ये थी हमारी बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के बारे में जब भी ध्यान करो आप, बुक्स जहां तक बुक्स अडॉप्ट की जाती हैं प्रैक्टिकली वे में हम देखें तो बुक्स हम लेजर तक मेंटेन करते हैं। उसके बाद का काम ट्रायल बैलेंस, कुछ पेजेस के ऊपर ट्रायल बैलेंस बन जाता है, पेजेस के ऊपर, यानी बुक्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसके अंदर 2, 3, 4 पेजेस के ऊपर आपका ट्रायल बैलेंस मेंटेन हो जाता है बेटा। बहुत बड़ा बिजनेस है, 10 पेजेस ले लो। तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पर जहाँ बुक्स मेंटेन है, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, समराइज करते हैं हमारे होल डेटा को, ऑल ट्रांजेक्शन्स को, वो कहाँ करते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर करते हैं बेटा। तो वहाँ पर भी आपको बुक्स अडॉप्ट नहीं करनी होती। तो बुक कीपिंग मतलब बुक्स को रखना, बुक्स को मेंटेन करना। और बुक्स कहाँ तक मेंटेन की जाती हैं, लेजर तक बुक मेंटेन होती है। तो अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए ये पॉइंट, लेजर तक का काम बुक कीपिंग के अंदर और उसके बाद का काम अकाउंटिंग का होता है बेटा। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है उसके बाद का काम कहां स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग के अंदर स्टार्ट होता है। नंबर 1, नंबर 2, अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे हम अभी। तो अकाउंटिंग का मेन मुद्दा क्या है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर पहली बात रहेगी कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है, वेयर बुक कीपिंग एंड। तो लिख देंगे हम अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जहां पर बुक कीपिंग क्या हुई, एंड हुई, वहां पर क्या स्टार्ट हो गया, आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया बेटा। तो उसके बाद अकाउंटिंग में देखो क्या चीज आएगी, अकाउंटिंग के अंदर आप इंक्लूड करोगे 3 चीजों को। एक तो बेटा समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है बेटा समरी बनाना। पूरे चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद जो समरी बनाते हो, समरी पढ़ते हो, यानी शॉर्ट में डिटेल्स निकाल लेना। पूरे साल हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आया हमारे सामने, हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमारे को लॉस हुआ, वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम समराइजिंग करते हैं बेटा। समराइजिंग में मेनली देखो क्या आता है, 3 अकाउंट्स आएंगे इसके अंदर, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट, और नंबर 3 बैलेंस शीट। एक और भी बताया हुआ है मैंने आपको वैसे, और वो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा। मैन्युफैक्चरिंग तब यूज होता है जब आपके बिजनेस का काम मैन्युफैक्चर करना होता है, कोई चीज़ बना करके आप बेचते हो, तब आपको एक और अकाउंट इन सबसे पहले बनेगा वो, और वो होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा। तो वो बनता है बीकॉम फर्स्ट में, आपके सिलेबस में आएगा। तो पहला काम तो ये है समराइजिंग का। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको पता है अभी तो जीपी निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट बना करके आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने वीक हो, क्या आपकी एसेट्स हैं, क्या आपकी लायबिलिटीज हैं, तो उसके बारे में पता करते हो बेटा। सो नेक्स्ट जो हमारा काम है
इसके अंदर, वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट को एनालाइज करना, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द फर्म, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के रिजल्ट की जब भी बात करते हैं, बिजनेस का रिजल्ट पास और फेल, पास का मतलब प्रॉफिट, फेल का मतलब लॉस, तो रिजल्ट पास और फेल का ही आता है। तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको जानने के यानी उसके पीछे रीजंस क्या है, रीजन बिहाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन बेटा। तो प्रॉफिट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन अचीव करना, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, प्राप्त करना, तो वो हमारे लिए रहेगा इंटरप्रिटेशन का काम। रिजल्ट क्या हो सकता है हमारा? प्रॉफिट, रिजल्ट में बी प्रॉफिट और रिजल्ट में बी लॉस, और उसके प्रॉफिट और लॉस के रीजन क्या हैं वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारे पास वो रहता है कम्युनिकेशन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन। देखिए थर्ड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करना, इंफॉर्मेशन को उसके इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचाना। कन्वे द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो पक्षकार बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, हमने पहले बात इसके बारे में करी है, बिजनेस ओनर, क्रेडिटर्स, बैंकर और जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये काफ़ी सारे लोग हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, और जो लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। जब आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे तो उनकी जो रिलायबिलिटीज़ है, जो विश्वास है, वो बिज़नेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा कि ये बिज़नेस हमें सब कुछ अपने बारे में सही सही बता देता है, तो उनकी जो रिलायबिलिटीज़ है, जो विश्वास है, वो बढ़ जाता है आपके बिजनेस में। तो कम्युनिकेशन करना भी बिजनेस के लिए एक मैंडेटरी टर्म है। तो ये सारा काम हमारा किसका है बेटा? ये सारा काम हमारा अकाउंटिंग का है। तो जो लास्ट टर्म है हमारी वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है बेटा? थर्ड, +1 की बुक जो आप उठाओगे ना बेटा, उसके बाहर लिखा होगा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है बेटा, बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये हमें नॉलेज देती है बेटा, किसके बारे में नॉलेज देती है? कि हाउ टू मेंटेन, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, आपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। इन शॉर्ट में कहूँ, हाउ टू मेंटेन बुक कीपिंग और हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग करनी है, कैसे बुक कीपिंग करनी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? अकाउंटेंसी देता है। वो रूल्स रेगुलेशंस हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है बेटा। तो आप डिटेल में चलो कि अकाउंटेंसी हमें बताएगा हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर ऑल 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, लेजर कैसे बनाने हैं, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनानी है, जर्नल कैसे बनाना है, वो हमें कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। अकाउंटिंग भी हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी हमें कौन बताएगा?
अकाउंटेंसी बताएगा बेटा। तो अकाउंटेंसी हमें बताएगा कि समराइजिंग कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका क्या करना है आपने, वो सब चीजें हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो अकाउंटेंसी क्या है हमारे लिए, अकाउंटेंसी एक सॉरी बेटा बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारे लिए, कि हमें वो नॉलेज देता है कि कैसे हमने काम करना है। ठीक है, तो इट tells us how to prepare journal, subsidiary books, लेजर और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है, इस चीज के बारे में नॉलेज हमें कौन देता है बेटा, अकाउंटेंसी देता है। तो अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारे लिए बेटा। ठीक है, जिसके कुछ, तो ये जो हमारी अकाउंटेंसी है वो बेस्ड किसके ऊपर है, सम सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये हमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल बताता है बेटा। सम रूल्स और प्रिंसिपल, सिद्धांत, किसी काम को करने के क्या सिद्धांत हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो इट रेफर टू द सिस्टमैटिक नॉलेज, ये हमें बताता है, इट रेफर टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग concern with the principle and rules and techniques which apply in accounting, जो कि अपने अकाउंटिंग करते टाइम, बुक कीपिंग करते टाइम अप्लाई करनी है, वो हमें अकाउंटेंसी बताता है बेटा। तो ये थे इनके डिटेल में मीनिंग। अब हम इनके सबके डिफरेंसेस समझेंगे बेटा, कि इनके क्या डिफरेंस हैं, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस हम समझ लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो यहां समझते हैं। तो मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूं ताकि आपको जो नेम लिखे जाएंगे वो इजीली दिखें। सो देखिएगा, तो यहां पर है हमारे पास बुक कीपिंग और यहां पर है अकाउंटिंग। तो पहली बात तो देखो बेटा, स्कोप क्या है इनका। स्कोप देखो, इसका स्कोप लिखा हुआ है सारा, ये 4 स्कोप इसके अंदर आते हैं। तो क्या आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, मेजरमेंट करना ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की और लेजर में पोस्टिंग करना, ये इसका स्कोप है। और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप देखो ये रहा हमारे पास 3 स्टेप पढ़े हमने इसके अंदर, कि समराइज करना, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेशन करना। ये स्कोप किसका, यानी काम, ये किसका है, स्कोप यानी काम, ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा। तो पहला तो ये डिफरेंस है, इसके ये 4 काम है, इसके ये 3 काम है। आप इसको डिटेल में लिख सकते हो यहां पर। ओके, तो स्कोप में इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट, जर्नल प्रिपेयर करना, लेजर प्रिपेयर करना और सब्सिडरी बुक्स, और इसमें समराइजिंग करना,
और इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन करना। समराइजिंग में लिख देना कि ट्रेडिंग अकाउंट बना करके जीपी निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस बना करके नेट प्रॉफिट निकालना, और इसका ये बना करके फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बना करके फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप स्कोप का था। दूसरा स्टेप है स्टेज। तो ये बेटा बुक कीपिंग पहले की जाती है, अकाउंटिंग बाद में। तो जो ये स्टेज है ये प्राइमरी स्टेज है बेटा, और ये जो इसकी स्टेज है वो सेकेंडरी, सेकेंडरी बाद में आती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेटा इसका ऑब्जेक्ट तो है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बुक्स मेंटेन करना। इसका क्या ऑब्जेक्ट है कि रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन करना, और इसका ऑब्जेक्ट है रिजल्ट फाइंड आउट करना। रिजल्ट, रिजल्ट कैसे बेटा? क्या कि हमको कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो बैलेंस शीट बना करके पता करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन है। ये काम अकाउंटिंग का है। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा बैलेंस शीट को बोलते हैं। उसके बाद बेटा फिर आता है नेचर। तो जो बुक कीपिंग का काम है ना बेटा, बुक कीपिंग का काम वो है रूटीन का। कैसा काम है? रूटीन। ये बार बार हर बार किया जाएगा, लेकिन वो काम रूटीन का नहीं है बेटा। तो रूटीन का काम कौन सा है? रूटीन का काम है आपका बुक कीपिंग का। देख सकते हो आप, जैसे ट्रांजैक्शन होगी, हर दिन लेन देन होंगे, तो हर दिन आपको जर्नल बनाना पड़ेगा, सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ेगी, लेजर्स बनाने पड़ेंगे आपको, है ना। तो रूटीन का काम है, और ये रूटीन का काम नहीं है, ये एनालिटिकल नेचर का है। आप ये कह सकते हो ये क्लैरिकल वर्क है, क्लैरिकल, सॉरी। और ये जो है एनालिटिकल नेचर का है। एनालिटिकल नेचर क्या होता है? यानी आपको इस काम को करने के लिए एक जो नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज है ना, वो ज़्यादा चाहिए। जब भी आप ना देखना, अभी जब आप फाइनल अकाउंट लास्ट में बनाओगे, तो आपको वहाँ पर आपके जो रूल्स रेगुलेशंस है बिल्कुल आपको पक्के होने चाहिए, और आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। तो एनालाइज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कौन परफॉर्म करता है इसे, हु परफॉर्म, हु परफॉर्म। तो इसको जूनियर स्टाफ इजीली कर सकता है बेटा, जूनियर स्टाफ, ठीक है। और इसको करने के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत है। उसके बाद लेवल ऑफ नॉलेज, कितना ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, लेवल ऑफ नॉलेज। तो इसके लिए नॉलेज कोई ज्यादा नहीं चाहिए होती बेटा। किस काम के लिए? बुक कीपिंग के लिए। थोड़े से रूल्स रेगुलेशन सीख के आप क्या कर सकते हो, इस काम को कर सकते हो। तो लिमिटेड नॉलेज चाहिए इसके लिए, लिमिटेड। और इसके लिए आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए होगी बेटा, हायर लेवल।
इसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, सॉरी ये लास्ट पॉइंट ही था। तो ये हमारे डिफरेंस थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। तो जो बातें लिखी गई थी, स्कोप ये 4 पॉइंट, इसके स्कोप में 3 पॉइंट, ये प्राइमरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज। तो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना। इसका रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट फाइंड आउट करना। उसके बाद बेटा जो ये है रूटीन का वर्क है, वो एनालिटिकल नेचर का वर्क है। ये क्या करेगा, जूनियर स्टाफ भी कर सकता है इसको, लेकिन उसके लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है। इसके बाद लेवल ऑफ नॉलेज, इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, लिमिटेड, इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत आपको रहेगी। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर, और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट और हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पड़ा है इसके अंदर 30 मिनट्स का लेक्चर बनाने के लिए। सो देखिए, एक डिफरेंस और देख लीजिएगा आप, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये भी लिखी हुई है, देखो यहाँ पर, हम इजीली डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, इजीली डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा। देख, आप बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी बेटा। तो दोनों में से पहले तो बताओ बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा है इन दोनों में, और वो है अकाउंटेंसी। क्योंकि जब अकाउंटेंसी का यूज़ होगा तब आपको बुक कीपिंग भी करनी पड़ेगी, और यानी कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के टाइम पे भी काम आता है और अकाउंटिंग के टाइम पे भी काम आता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका क्या है, रिकॉर्डिंग करना। इसका मीनिंग रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन, और इसका मीनिंग क्या है, ये हमें बताता है कि ये सारे काम कैसे करने हैं। हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, हाउ टू समराइज, हाउ टू इंटरप्रिटेशन, हाउ टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। तो ये हमें, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें क्या बताता है, ये हमें रूल्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक बताता है, किन चीज़ों की, रिकॉर्डिंग की, समराइज की, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन की। तो वो बॉडी ऑफ नॉलेज है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्कोप। क्या है स्कोप? इसका स्कोप नैरो, कम है, और उसका स्कोप ज़्यादा है। क्या है? वाइडर। क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या है, अपने बुक कीपिंग ही, अकाउंटिंग ही करना है, लेकिन जो अकाउंटेंसी है वो आपको बुक कीपिंग करने में भी काम आती है और अकाउंटिंग करने में भी काम आती है। तो स्कोप इसका ज़्यादा है बेटा। रिलेशन की बात करें, अकाउंटिंग डिपेंड किसके ऊपर है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग पे डिपेंड है अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग करेंगे तभी ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और जो अकाउंटेंसी है ये दोनों पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन बोथ।
क्योंकि अकाउंटिंग बुक कीपिंग में भी काम आएगी और अकाउंटिंग में भी, अकाउंटेंसी बुक में भी काम आएगी और अकाउंटिंग में भी काम आती है। तो ये हमारे लिए रहेगा बेटा इन दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। अकाउंट की ब्रांचेस क्या हैं। टाइम को देखते हुए अकाउंटिंग की नीड बढ़ी तो उसको कई सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनको नाम दे दिया गया ब्रांचेस, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।